दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे औषधि कह लीजिए, जड़ी बूटी कह लीजिए, सब्जी के अंदर तमाम अलग अलग व्यंजनों में, चाय के अंदर हम रोज़ इस्तेमाल करने वाले अदरक की बात करने जा रहे हैं। अदरक हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि होती है। अदरक अगर सही तरीक़ा से, सही जानकारी से अगर हम अपने जीवन के अंदर अदरक को अगर हम सही जानकारी के तहत सही तरह से अगर इस्तेमाल किया जाए तो हमारे न के स्वास्थ्य लाभ तो आपको दिखने को मिलेंगे, प्लस ये दूर तक आने वाली बीमारियों को, यानी आगामी जितनी भी बीमारी शरीर में आने वाली होती है उसे सबसे लड़ने की क्षमता शरीर को प्रदान करता है। ये एक अलग तरह का हार्मोन्स पाने की वजह से अदरक हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसकी अगर आप बनावट के ऊपर जाएंगे तो बनावट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जितनी भी असाध्य बीमारियां होती हैं वो सब में ये कारगर होता है। लेकिन अदरक का ना तो हमको सही तरीका है पता इस्तेमाल करने का, और नॉर्मली हम लोग अपने भोजन या अपने चाय वगैरह के अंदर, चटनी के अंदर इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर आपको वो चीज़ें बताएंगे जो आपको स्वास्थ्य के अंदर एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरक अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से बहुतायत मात्रा के अंदर इसके औषधीय गुण पाए जाते हैं। अगर अदरक को इसको अदरक या जिंजर के नाम से जानते हैं, अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ मिलने के साथ ये अलग अलग वर्क करने लगता है। कुछ चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। अदरक और एक आधी चम्मच के बराबर हम लेते हैं और एक 2 दाना लहसुन का टुकड़ा लेते हैं, मतलब जो अलग अलग बीज आता है, और आधी चम्मच अदरक। अगर एक साथ हम चबा के खाते हैं तो हमको गैस, फैटी लीवर, यूरिक एसिड, पाचन तंत्र से संबंधित या कोलेस्ट्रॉल, वज़न कम करने में फ़ायदा करता है। लेकिन इसी अदरक को अगर हम आधी चम्मच अदरक और 2 काली मिर्च और तुलसी के साथ लेते हैं तो ये अस्थमा, एलर्जी और लंग डिटॉक्स करने में मदद करता है। यानी कफ, कोल्ड वगैरह में अच्छे इनके रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। यही चीज़ अगर हम अदरक और हल्दी के साथ मिक्स करके लेते हैं तो ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बन जाती है। शरीर में कहीं भी घाव, सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। पेन किलर तो ये किसी भी गुण में काम करेगा शरीर में, चाहे नसों में दर्द हो, मस्कुलर हो या जॉइंट पेन हो। जिंजर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके साथ अगर जिंजर को और कच्ची हल्दी को, अजवाइन को पानी में अगर उबाल के हम लेते हैं, उबाल के लेने के बाद इसका सत्वत और अलग तरह से वर्क करता है। अब ये डाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण और एंटी कैंसरस हो जाता है। तो ऐसे में इनका इफ़ेक्ट अलग अलग रूप में देखा जाता है। अदरक को अगर शहद के साथ हम लेते हैं तो वेट लॉस और फैट कम करने में मदद करता है। तो इस तरह से अदरक का अनेकों अनेकों प्रकार के गुण हैं। इनके जितने भी गुण की बात कही जाए वो बहुत कम होती है। अदरक को अगर अर्जुना के साथ मिला के लेते हैं और गार्लिक मतलब लहसुन, तीनों को मिक्स करके लेते हैं तो आपको हृदय रोग से छुटकारा दिला देता है। लेकिन कोशिश ये करिए कि आप पका लीजिए, कच्चे में इस्तेमाल करिए, और जब भी सेवन करिए गुनगुने पानी के साथ सेवन करिए। तो ये सारे अदरक के फ़ायदे हैं। वैसे नॉर्मली तौर से हम अदरक 1 से 4 ग्राम एक दिन में ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेने का ना प्रयास करें। कभी कभी ज़्यादा मात्रा में लेने पे आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी दिक्कतें
आती है, जबकि नॉर्मल लेने से आपका पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदा करता है। तो इन सब चीज़ों को भी सावधानी रखनी चाहिए। साथ में नहीं अगर समझ में आती है तो किसी अच्छे आयुर्वेद के एक्सपर्ट या आ, किसी डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। तो ये सारे गुण हैं इसके अंदर। वैसे बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो नॉर्मली हम स्किन प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्डियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ जहाँ फ़ायदे मिलेंगे, डाइजेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, गठिया और जॉइंट पेन यूरिक एसिड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माइग्रेन सर्वाइकल में भी बेहतर रिजल्ट है। अगर जॉइंटों में दर्द है, स्पाइनल माने कमर के अंदर अगर पेन होता है हड्डियों में, वहाँ भी इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। इनके हेयर फॉल के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। तो ये अदरक का अलग अलग तरीके से अलग अलग गुण पाया जाता है। साथ में एंटी कैंसरस होता है। मैंने बताया कि एंटी कैंसरस हल्दी के साथ इसको सेवन करने या अजवाइन के साथ, तो ये एंटी कैंसरस इम्प्रूव प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरह से, और अस्थमा के लिए जो हमने बताया, तो आप तकरीबन 1 साल से ऊपर के बच्चे जो भी ले सकते हैं वो शहद के साथ मिक्स करके आप दे सकते हैं। तो इनके अलग अलग तरह से अलग अलग रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सब्जी और चाय के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग पता है कि उनको चटनी वगैरह के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता। चटनी की बात कही जाए तो चटनी अगर एक बेहतरीन रिजल्ट्सफुल देखा जाए कि पुदीना, अदरक और इसमें कच्चा लहसुन का अगर इस्तेमाल करते हैं और सेंधा नमक के साथ, तो ये चटनी भी काफ़ी कारगर होती है। और ज़्यादातर तो मार्केट में लोग पेस्ट बने बनाए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होता है। कोशिश करिए कि नेचुरल मिले या किसी ब्रांड कंपनी का इनके कैप्सूल्स फॉर्म में और भी ड्राई पाउडर बेस मिलते हैं, इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये जो हम पेस्ट के रूप में लेते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होता है। कुछ लोग सवाल ये बार बार कह रहे थे कि सर कुछ अदरक के ऊपर बताएं। अदरक एक महान औषधियों में से एक औषधि होती है, जिसका जितना भी व्याख्यान किया जाए वो कम होता है। इसलिए इस पूरे वीडियो को सुनिए और समझिए, देखिए और हेल्थ लाभ लीजिए। बाकी कमेंट करिए, लाइक करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए। ज़्यादातर लोग कुछ वीडियो देख के छोड़ देते हैं, तो उनको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी। और ये घरेलू नुस्खा होता है, इससे हम किसी बीमारी का इलाज तो तत्काल हम नहीं करते हैं, लेकिन लगातार अगर इसका सेवन करते हैं तो बहुत सारी जो असाध्य बीमारियां वो भी ठीक हो जाती हैं। लेकिन लोगों को उनका कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास उनके ऊपर होना चाहिए। साथ में आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी डॉक्टर से सलाह लीजिए। ये नेचुरल नुस्खे हैं, आप अपने घर पे इसका इस्तेमाल करिए, इसका पूरा लाभ, स्वास्थ्य लाभ उठाइए।